हेलो दोस्तों, करेक्ट एग्जाम जीके में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें आप मिलान कीजिए कितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं आपके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो क्या पूछा आपने? विश्व धरोहर स्थल के बारे में पूछा। तो विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो सिर्फ 8 है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, सिर्फ विश्व धरोहर स्थल के बारे में पूछा। तो अपने कितने राजस्थान में है? तो 8 है सिर्फ। कितने हैं? 8। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कनकावती, मानसिंह फर्स्ट की पत्नी। कौन थी? तो मानसिंह फर्स्ट की पत्नी। मानसिंह फर्स्ट की पत्नी। पद्मावती कौन थी? तो रतन सिंह की पत्नी। कौन थी? तो रतन सिंह की पत्नी, चित्तौड़ी। ठीक है। पद्मावती कहाँ की थी? तो श्रीलंका के सहलदीप गंधर्व सेन की पुत्री। पीपल देव कौन थी? तो देवनारायण की पत्नी। कौन थी? देवनारायण की पत्नी। आगे चलो, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? तो विजय सिंह का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो बुलंदशहर। बुलंदशहर कहाँ हुआ? तो यूपी में। कहाँ हुआ? यूपी में। रैय सिंह कहाँ का था? तो यह बीकानेर का। बीकानेर का राजा था। कौन था? बीकानेर का राजा। जूनागढ़ महल का निर्माण इसी ने करवाया था। जयसमंद झील कहाँ पर है? तो जयसमंद झील उदयपुर के अंदर। कहाँ? तो उदयपुर में। बाबा का भागड़ा और प्यारी इसी में है। क्या है? बाबा का भागड़ा और प्यारी इसी में है। जयपुर में क्या है? तो कनौता झील जयपुर में है और कनौता बांध भी यही है। जोधपुर में कौन सी झील है? तो कायलाना झील। कौन सी? कायलाना झील। राजसमंद में राजसमंद झील, जो राज सिंह ने निर्माण करवाया था। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? तो वह है मानसागर। कौन सी? मानसागर। फतेह सागर। फतेह सागर कहाँ था? उदयपुर में। उदयपुर में। कनौता कहाँ था? जयपुर में। कहाँ था? जयपुर में। डीडवाना झील कहाँ था? नागौर में। कौन सा? नागौर में। अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? महासागर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ था? अजमेर में। कहाँ था? अजमेर। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है। कर्नाटक में क्या प्रसिद्ध है? तो कोलार की खाने, जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में डल झील और वलूर झील, ये सिर्फ कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? कब हुई? तो 1240 में। गद्दी पे कब बैठी? तो 1237 में ये गद्दी पे बैठी थी, इल्तुतमिश की जगह। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। किस किस के मध्य हुआ? तो बाबर व इब्राहिम लोदी। कौन सा? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। सेकेंड युद्ध कब हुआ? तो 1556 में। किस किस के मध्य हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में। किसके? अकबर और हेमू के बीच में। सांभर में नमक उत्पादन कितना होता है? तो 9%। क्या अब बढ़ गया थोड़ा सांभर के अंदर? तो 9% हो गया। पहले 8.6 था, तो ये क्या होगा? 9% हो गया कहने को। प्रतापगढ़ जिला कब बना? तो 2008 में। कब बना? 2008 में। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है? पहले तो आप देखो कोलायत झील का है, वहीं मेला लगेगा। तो कोलायत में किसका लगता है? तो बीकानेर में। बीकानेर में किसका लगता था? कपिल मुनि का। किसका? कपिल मुनि का मेला। कौन सा? कपिल मुनि का। कब लगता था? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता था? कार्तिक पूर्णिमा को। जयपुर में शिला देवी, शिला माता चाकसू जयपुर में लगता है। जोधपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को, बहुत बड़ा मेला लगता है। राजस्थान जमींदारी व विश्वविद्यालय अनुमूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित 1959 में किया गया। कब किया गया था? 1959 में। देखो, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? नहीं पूछा।
तो देखो अतिचारण ये भी है, बाढ़ का आना ये भी है, भूसंकलन ये भी है, लेकिन वनरोपण मृदा अपरदन का कारण नहीं है। भारत में विशालतम नदी मुख डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में, किसी ब्रह्मपुत्र नदी की ना। बनास नदी, बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। कहाँ से? खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। चंबल नदी, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो एमपी से, झरना पाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है। और माही नदी का माही जखम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम यही बनता है। जून तक 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान? आपको पता, श्री मुख्यमंत्री जी ने अभी भी ट्विटर पर डाला था, राजस्थान में सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है? था पहला स्थान। 2015 में भी पहला था, अभी भी पहला ही है। निम्नलिखित में किस शहर में राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र है? तो जयपुर में नहीं है, कोटा में भी नहीं है, टोंक में भी नहीं है, नागौर में भी नहीं है। तो ये कहाँ है? था जोधपुर के अंदर। कौन से है? तो जोधपुर में, जोधपुर, जोधपुर के अंदर। ओजरी, ओजरी भी यही है, ओजरी। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया? तो ये सिकंदर लोदी। इसके सिकंदर लोदी के काल में। किसके काल में? सिकंदर लोदी के काल के अंदर। राय सिंह कहाँ का था? बीकानेर का राजा। जूनागढ़ महल का निर्माण इसी ने करवाया था। स्वयं प्रताप सिंह ने क्या करवाया था? हवा महल का निर्माण। क्या? हवा महल का निर्माण कब करवाया था? 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में। कारीगर कौन था? तो लालचंद इसका कारीगर था। कितने मंजिली थे? तो 5 मंजिले। पहली मंजिल का क्या नाम है? तो प्रताप। और दूसरी का क्या था? तो रत्न। पांचवी का क्या था? तो हवा महल। सोए जय सिंह, सोए जय सिंह तो क्या करवाया इसने जयपुर में? जंतर मंतर का निर्माण। किसका? जंतर मंतर का निर्माण सोए जय सिंह ने करवाया। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो 1878 के अंदर। कब करवाया गया था? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में। देखो 1922 में क्या हुआ? तो फरवरी 1922 में चोरा चोरी घटना कहाँ होती है? तो चोरा चोरी ये गोरखपुर में होती है, उदयपुर में, उदयपुर में क्या? उत्तर प्रदेश में। चोरा चोरी गोरखपुर, राज्य उत्तर प्रदेश। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। किस 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? तो किस स्थान पे किया गया? तो फिरोजा कोटला। कौन सा? दिल्ली में फिरोजा कोटला है। और क्या है यहाँ पे? लाल किला दिल्ली में, लाल किला। और जामा मस्जिद। कौन सी? जामा मस्जिद। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में। कौन सा? आगरा में। हवा महल जयपुर में। अभी बताया था 1799 में इसका निर्माण हुआ था। फतेहपुर सिकरी का, ये भी यूपी के अंदर है। हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है हेमिस गोम्पा त्योहार? तो लद्दाख के अंदर। कहाँ मनाया जाता था? लद्दाख के अंदर। और जम्मू कश्मीर में 2 जिले हैं, वुलूर और डल झील। उत्तराखंड में नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यही है, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया था? तो बाणगंगा नेशनल पार्क। असम, असम में काजीरंगा है, नामेरी है। ये सब कहाँ है? तो असम के अंदर।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत का एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? कौन सा है तो बर्बरिक से संबंधित? खाटू श्याम जी का मंदिर। कहाँ था? खाटू श्याम जी का मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ था? उदयपुर। उदयपुर। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में। कहाँ था? जयपुर में। विभीषण मंदिर कहाँ था? कैथून कोटा के अंदर। कैथून कोटा में। कोटा। देखो, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्था कहाँ था? मालपुरा। कहाँ था? मालपुरा। ये अभिका टोंक यानी मालपुरा इसकी तहसील करेंगे मतलब। बीकानेर। बीकानेर में क्या है? जूनागढ़ बीकानेर। कोलाई झील बीकानेर। अजमेर में कौन सी झील है? आना सागर झील है। फोई सागर झील है। बूंदी में बावड़ियों का शहर बूंदी। पिंडवाणी नृत्य कौन सा? पिंडवाणी नृत्य से संबंधित कौन है? तो तीजन भाई। तो तीजन भाई। तीजन भाई। कहाँ होता है पिंडवाणी नृत्य? छत्तीसगढ़ में। कहाँ होता था? छत्तीसगढ़ में। क्या होता था? छत्तीसगढ़ में। मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहाँ था? कुड़की, वर्तमान में पाली में है। और मेहंदी हसन कौन थे? तो ये पाकिस्तानी गजल जो मुख्य थे अपने राजस्थान के थे। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? किससे थे? तो कथक से। कथक कहाँ का नृत्य है? तो उत्तर भारत का नृत्य है कथक। कहाँ का है? उत्तर भारत का। उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश। एपी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु। कथकली कहाँ का था? केरल का। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? कहाँ दिया गया? तो पहला उपदेश सारनाथ में। कहाँ दिया गया था? सारनाथ के अंदर। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। भगवान ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया गया था? सर्वास्ति में सबसे ज़्यादा यहाँ उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने। सबसे ज़्यादा सर्वास्ति में। कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी बुद्ध की। और लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। बोध गया में सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया के अंदर। निम्नलिखित में जोधपुर के कौन से शासक थे? कौन से थे? तो गज सिंह। गज सिंह जोधपुर के शासक। हमीर कहाँ के थे? तो ये रणथंभौर के शासक। कहाँ के थे? रणथंभौर। रणथंभौर। कुंभा रतन सिंह ये कहाँ के थे? चित्तौड़ के। कहाँ के? चित्तौड़ के। किसने कुषाण वंश की स्थापना की? किसने कुषाण वंश की स्थापना की? तो कुजला कड़फिसेस। किसने किया था? कुजला कड़फिसेस ने। बाबर ने किसकी की? तो मुगल वंश की स्थापना। इसकी मुगल वंश की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी की? तो गुलाम वंश की। किसकी? गुलाम वंश की स्थापना। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना। किसकी? लोधी वंश की। अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा था? तो कौन सा था? तो कलरी। कलरी कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का लोकगीत। मूमल जैसलमेर का। कौन सा? जैसलमेर का। जैसलमेर का मूमल। घूमर गरबा नृत्य कहाँ का है? तो ये अपने गुजरात का। ये गुजरात का। गुजरात का। बिहू। बिहू क्या है? त्योहार। त्योहार है बिहू। तो ये कहाँ का है? असम का। असम का। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1192 1516। तो 1100 इसमें ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ा क्या गलती से मिस्टेक होगी। ये 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1191 में। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। और 1192 में भी तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में
सेकेंड युद्ध, इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और तो सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी ने छल से इस पर वार कर दिया सोती हुई सेना पे, तो क्या पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गया। 1544 में कौन सा युद्ध हुआ था? ग्रीसुमेल का युद्ध 1544 में हुआ, और कौन कौन? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में 1544 में हुआ था। सूरजमल, सूरजमल कहाँ का राजा था? तो ये भरतपुर। कहाँ का था? तो भरतपुर का। इसका उपनाम था एक सुजान सिंह, इसको सुजान सिंह के नाम से भी जानते थे। क्या जानते थे? सुजान सिंह। पूछा हुआ क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस के अंदर। और कोटा में, कोटा में क्या है? तो कोटा में चंबल फर्टिलाइजर। जयपुर क्षेत्र में आता है। जयपुर किस क्षेत्र में आता है? तो वो आता है ढूंढाड़ क्षेत्र में। कौन से? ढूंढाड़ क्षेत्र में। और मारवाड़ में कौन सा आता है? तो जोधपुर। ध्यान रखना, जोधपुर। जो जोधपुर वाला इलाका है इधर, वो मारवाड़ में। मेवाड़ में कौन सा आता था? उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये इधर राजसमंद आ गया, चित्तौड़ आ गया, और उदयपुर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, ये सिर्फ मेवाड़ जिले, मेवाड़ में आते हैं। हाड़ौती में कौन सा था? 4 जिले थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये इसमें। मेरवाड़ा में अपना ये अजमेर, अजमेर वाला बाग आ गया ये मेरवाड़ा में। कौन सा? अजमेर वाला बाग। दौसा किस पहाड़ी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देवगिरी पहाड़ी पर। कौन सा? देवगिरी पहाड़ी। विजयसन पहाड़ियाँ पर कौन है? तो मंडलगढ़ का किला। कौन सा? मंडलगढ़ का किला विजयसन पहाड़ियाँ पर। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा है? तो मेहरानगढ़। कौन सा? मेहरानगढ़। इडर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गुजरात के अंदर। बांकली बांध, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो सोकड़ी नदी पे। कौन सा? सोकड़ी। आहू नदी कहाँ बहती है? तो ये झालावाड़ में आहू और काली सिंध के किनारे झालावाड़ का किला गागरो इसी पे है। किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की? तो किसने की? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और ए ओ ह्यूम ने क्या किया? ये कांग्रेस के संस्थापक थे, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसने की थी। कहाँ की? तो मुंबई के अंदर। कहाँ की? तो मुंबई में। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान में के पूर्व राजस्थान और पश्चिम राजस्थान को विभाजित करती है? तो कौन सी करती है? तो ये करती है अपनी अरावली पर्वतमाला, जो कहाँ है? सिरोही के अंदर अरावली। नंदा देवी कहाँ है? तो पहले बताया था आपने, उत्तराखंड में। कौन सी थी? तो उत्तराखंड में। शेर कहाँ है? तो शेर सिरोही के अंदर। जरगा उदयपुर के अंदर। कहाँ? तो उदयपुर में। छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिलती है तो उसकी क्या कहते हैं? तो सहायक नदियाँ। क्या कहेंगे हम? सहायक नदियाँ कहेंगे उसको। देखो, अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? तो कौन सी? तो बाण गंगा को हम अर्जुन की गंगा कहेंगे। कहाँ से निकलती है? तो ये जयपुर से निकलती है। कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से। बनास नदी को क्या कहेंगे? वन की आशा। क्या कहेंगे? वन की आशा। वन की आशा। कहाँ से निकलती है? तो खमनोर राजसमंद से। चंबल, चंबल को हम राजस्थानी कामधेनु कहते हैं, और ये दिनाबाग की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है, और फिर 4 बांध बने हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, किसी प्रकार की गलती हुई हो तो क्षमा करना। धन्यवाद सभी को।